तो दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना हो या उसको बढ़ा के चलना हो, जी हाँ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पते होने चाहिए। और इसीलिए एक फील्ड है बिजनेस लॉ की जिसमें होता है मास्टर, यानी एलएलएम इन बिजनेस लॉ। इसकी हम आज बात करने वाले इसी वीडियो में। और अगर आप चाह रहे हैं एलएलएम करना बिजनेस लॉ से, तो बिल्कुल यही वो वीडियो है जिसको आप ढूंढ रहे थे। तो इसको आखिर तक आपको देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, ताकि सारी जानकारी बिजनेस लॉ से एलएलएम करने की आपको यहीं सी वीडियो में मिल जाए। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लॉ से जुड़ी हर जानकारी यहीं मिलने वाली है आपको इसी चैनल पर। तो हम मास्टर ऑफ लॉ इन बिजनेस लॉ स्पेसिफिकेशन की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या होता है बिजनेस लॉ, क्या है ये कोर्स, क्यों है जरूरी। तो भाई कोई भी अगर बात करें इस कोर्स की, तो ये क्या करता है, आपको इंक्रीज करता है आपका नॉलेज। किस फील्ड का नॉलेज की बात कर ले, चाहे वो बिजनेस स्किल की बात हो, रेगुलेटरी की बात हो, स्ट्रेटेजिक पावर्स की बात हो, अगेन प्रोफाउंड लीगल और बिजनेस नॉलेज, ये सारी चीजों में आपको बढ़ाएगा और ये कोर्स आपको तवज्जो दिलवाएगा। जी हाँ, वही है। और एलएलएम बिजनेस लॉ कोर्स जो है वो सुटेबल है किन के लिए, उन लोगों के लिए who want to focus the legal aspects of commercial transactions। कमर्शियल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ड्राफ्टिंग करना है हमें किसकी, कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगेन इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंक गारंटीज, इंसॉल्वेंसीज इशू और इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों की डिटेल में जानकारी फाउंड करना, इनको ड्राफ्ट करना, इनको तैयार करना, ये सारा आपका बिजनेस लॉ के अंदर ही आएगा। तो भैया मास्टर्स करनी है बिजनेस लॉ में, एलएलएम इन बिजनेस लॉ। कैंडिडेट्स जो चाह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भैया उनको हायर डिग्री करना है तो इस फील्ड में आप कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैसी प्रोसीजर है, उसमें हम बात यहां करने वाले हैं। जी हां, क्या है भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। क्यों, क्योंकि हम मास्टर्स कर रहे हैं, एलएलएम मास्टर्स ऑफ लॉ की बात चल रही है। और यहां पे इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 सालों की होती है। जी हां, सेमेस्टर सिस्टम चलता है, 4 सेमेस्टर्स में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है। और भी एग्जामिनेशन, यहां पे एलिजिबिलिटी क्या होगी इस कोर्स के लिए, तो क्या होगी भाई, क्योंकि मास्टर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स होनी चाहिए। जी हां, एलएलबी इंपॉर्टेंट है, बिना एलएलबी के एलएलएम आप नहीं कर सकते। और यहां कोर्स वेरी करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे, ठीक है। सो अगेन, और ये कैसे आप यहाँ एडमिशन लेंगे, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और फी जो है वो भाई डिपेंड करती है अलग अलग कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की। मिनिमम फीस 5,000 रुपये लिखा हुआ है और अधिकतम 5 लाख तक की फीस हो सकती है कॉलेजेस की। एवरेज सैलरी कोर्स करने के बाद आपकी क्या होगी, तो इस पर जाने का नहीं है, 3 से 12 बता रहे हैं, और ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, मिनिमम 3 तो बहुत कम बता दिया एक्चुअली, क्योंकि ये फील्ड बहुत ब्रॉड है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं आज के समय में, हर दिन हजारों बिजनेस स्टैब्लिश हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की तो बात छोड़ ही दो। तो भाई उनकी ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी है, फाइनेंस की देखरेख करनी है हमें लोगों के लिए, इंसॉल्वेंसी की बात करनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं इस फील्ड में आपके लिए, तो रेलवेज में जा सकते हो, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, एचडीएफसी, ये सारे प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट फर्म्स और इंपॉर्टेंट फर्म्स हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गया। अगेन टॉप रिक्रूटिंग एरियाज आपके हैं, लीगल, यहाँ कंसल्टेंसीज आपको रिक्रूट कर लेती हैं, न्यूज़पेपर्स में आपको रिक्रूटमेंट हो सकता है आपका, रेगुलेटरी बॉडीज बहुत सारी बनती हैं उसमें हो सकता है। इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जुडिशियरी बॉडीज, इन सभी में क्या हो जाता है, आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो ये आपकी फील्ड है। जॉब पोजीशंस क्या क्या मिल सकती हैं इनमें, तो भी आप लीगल एक्सपर्ट हो सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, अटॉर्नी जनरल बन सकते हो, अगेन ट्रस्टी बन सकते हो, लॉ रिपोर्टर बन सकते हो, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, मुंसिफ्स बन सकते हैं जो बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनमें, अगेन नोटरी, लीगल एडवाइजर, सॉलिसिटर, और प्रोफेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर या प्रोफेसर आप बन सकते हैं बिल्कुल इस फील्ड में। तो ये सारे के सारे प्रोफेशंस हैं जो आप यहां इस फील्ड में चूज कर सकते हैं। अगेन भैया एडमिशन की बात करें तो क्या है, जी हाँ, एंट्रेंस बेस्ड ही होता है। जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए
उस कॉलेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी या उससे संबंधित एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, सो उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ सकते हैं। एडमिशन जो है उन पे बेसिस होता है। कई बार सीट कम होती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस फर्दर प्रोसेस को बढ़ा दिया जाता है। GD PI इत्यादि हो जाते हैं। कई बार एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके क्लास 10 12th के और डिग्री के परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है। कई बार एलिजिबिलिटी जो है LLB होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 3 ईयर प्रोग्राम हो चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, लेकिन LLB इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपके लिए यहाँ पे हाँ आप नहीं फिलफिल कर पाएंगे, फॉर्म ही नहीं फिलफिल कर पाएंगे तो फिर भैया एंट्रेंस नहीं होगा तो आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो LLB इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्क्स वेरी करते हैं कैटेगरी वाइज। जी हाँ, मिनिमम मार्क्स मैंने आपको जो बताया वो 65 बताया। क्यों बनाया? क्योंकि वो हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग हो जाता है। बाकी तो मिनिमम यहाँ 50 है और SC STs OBCs के लिए 45 हो जाता है। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी। सिलेबस क्या है भाई? 4 साल का ये प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है। तो पर सेमेस्टर साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर की बात करें, लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया क्या क्या है ये पढ़ना है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हम देख चुके थे। इसके अलावा इसके न्यू चैलेंजेस देखना है कि आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके सामने चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है भैया, जुडिशियल प्रोसेस हो गई, लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मेथडोलॉजी पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको एक ही सेमेस्टर में डिस्कस करनी है। फिर सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा जिसमें लीगल प्रैक्टिस हो जाएगी, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, एनवायरमेंटल लॉ, बिजनेस लॉ, ये सारी चीजें आपको सेकंड सेमेस्टर में देखनी होगी। थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस लॉ एडवांस आपको पढ़ना होगा, इंश्योरेंस लॉ हो जाएगा, लीगल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, इनसे संबंधित सारे कानून देखने हैं। फाइनल जो है वो डिसर्जन से रिलेटेड सारी चीजें हैं और प्रैक्टिस 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 आपकी कराई जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सिलेबस 2 सालों में कंप्लीट LLM इन बिजनेस लॉज में। डन? कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया हमारी हो गई डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, अब हमें जॉब चाहिए। कहां जॉब लग सकती है, कौन कौन सी पोजीशन मिल सकती है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। क्या सैलरीज हो सकती है, ये सारी चीजें। तो भैया ये रही आपकी प्रोफाइल्स। लीगल एक्सपर्ट बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट वगैरह देके आप तो आए हाय। एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, अगेन मजिस्ट्रेट, नोटरी, ऑथ कमिश्नर, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे प्रोफाइल्स हो सकती हैं। इनकी सैलरीज रिस्पेक्टिव अलग अलग हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन, पोस्ट टू पोस्ट, ये सारी चीजें वेरी करती हैं और जिस फील्ड में आप हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी किसकी? LLM इन बिजनेस लॉ की। अब अगर मान लीजिए कोई डाउट बच जाता है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिलअप करिए और हम आपसे आपके पास पहुंच जाएंगे कॉल के थ्रू अगेन। और भाई जो भी कोई सजेशंस है तो जरूर कमेंट करिए ताकि उसके लिए हम वीडियो आपको बना सके, सारी चीजें आपके लिए हाँ कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सारी लॉ की जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो भाई अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।